भारत के पहले मंत्रिमंडल के खाद्य व कृषि मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कहना था स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है, यह राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिनती उन स्वतंत्रता सेनानियों में की जाती है जिन्होंने गांधी जी के साथ सभी आंदोलनों में शामिल हुए, जैसे चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया, जिनका विचार था कि भारत का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब लोग चरित्र और ईमानदारी को अन्य सभी चीज़ों से ऊपर प्राथमिकता देंगे। लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र बाबू कहकर भी बुलाते थे। इस वीडियो में चर्चा होगी राजेंद्र बाबू के बारे में। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सजू जानकारी में। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले और अब के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। गांव से राजेंद्र साहब की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि भारत का भाग्य उसके गांव में निहित है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें तभी राष्ट्र समृद्ध होगा। राजेंद्र बाबू के पिता महादेव सहाय विद्वान व्यक्ति थे और माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी जो राजेंद्र प्रसाद को रामायण और महाभारत का पाठ सुनाती थी। राजेंद्र प्रसाद को काशी परिवार को बताया गया है और यह भी उल्लेखित है कि राजेंद्र प्रसाद के पूर्वज कुआं गांव अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश के थे। कुछ काशी परिवार मूल स्थान छोड़कर बलिया जा बसे, फिर बलिया से जीरादेई गाँव में। इन परिवारों में राजेंद्र प्रसाद के पूर्वजों का भी परिवार था। जीरादेई में एक रियासत थी हथुआ और इस रियासत के दीवान थे राजेंद्र के दादाजी। दादा के बाद राजेंद्र के पिता भी जमीन की देखभाल करते थे। राजेंद्र अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए घर के दुलारे भी थे। राजेंद्र की अल्पायु में मां के निधन के बाद राजेंद्र को मां का प्यार बहन से मिला। प्रसाद की शुरुआती शिक्षा प्रारंभ हुई फारसी से एक मौलवी साहब की देखरेख में। प्रसाद ने छपरा जिला स्कूल में दाखिला लिया। जून 1896 में मात्र 12 वर्ष की आयु में प्रसाद का विवाह राजवंशी देवी से हुआ। विवाह के बाद बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के साथ राजेंद्र बाबू ने पटना स्थित टीके घोष अकादमी में दाखिला लिया। यहाँ पर 2 वर्षों तक अध्ययन किया। पढ़ाई प्रसाद ने नहीं छोड़ी क्योंकि उनका मानना था शिक्षा वह आधारशिला है जिस पर राष्ट्र का भविष्य निर्मित होता है। युवा कल के निर्माता हैं, उन्हें शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। प्रसाद ज्ञानार्जन में अच्छे थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, इसलिए 30 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति यानी स्कॉलर भी पाई। 1902 में कलकत्ता में प्रसाद ने प्रवेश लिया, विज्ञान विषय से पढ़ाई की। 1904 में प्रसाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1906 में पटना कॉलेज में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की, जो भारत में इस तरह का पहला संगठन था। इस सम्मेलन ने बिहार के भावी नेताओं को तैयार किया, जैसे अनुग्रह नारायण सिन्हा और कृष्ण सिंह, जिन्होंने बाद में चंपारण आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भूमिका निभाई। प्रसाद ने विज्ञान के क्षेत्र से कला के क्षेत्र की ओर रुख किया और दिसंबर 1907 में प्रथम श्रेणी के साथ अर्थशास्त्र में एमए किया। प्रसाद अपने भाई के साथ ईडन हिंदू छात्रावास में रहे और द डांस सोसाइटी में सक्रिय रूप से जुड़े। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल होने के निमंत्रण के बावजूद प्रसाद ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां और शिक्षा को प्राथमिकता दी, क्योंकि उनका मानना था किसी राष्ट्र के प्रगति उसके लोगों की नैतिक शक्ति पर निर्भर करती है। लोगों की नैतिक शक्ति तभी बढ़ेगी जब वह शिक्षित होंगे। प्रसाद औपचारिक रूप से 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और बिहार के प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, यह एक राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी है। 1915 में प्रसाद ने स्वर्ण पदक के साथ विधि परास्नातक MLM यानी वकालत पास की और बाद में वकालत के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। 1916 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र के दौरान प्रसाद की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। 1917 में प्रसाद ने महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में किसानों के लिए आवाज़ उठाई। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला बड़ा सविनय आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ संचालित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश जमींदार किसानों को अपनी भूमि के 15% हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। फिर 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनका कहना था, भारत की विविधता ही इसकी ताकत है और विविधता में एकता ही हमें एक महान राष्ट्र बनाती है। गांधी जी ने जब विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार की अपील की लोगों से, तो राजेंद्र प्रसाद ने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद की पढ़ाई कोलकाता विश्वविद्यालय से बंद करा दी और बिहार विद्यापीठ में उनका दाखिला करवाया। 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
सारठ जिले में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 6 महीने की सजा हुई। फिर 1934 जनवरी में जब बिहार में भूकंप आया तब राजेंद्र प्रसाद जेल में थे, लेकिन रिहा होते ही उन्होंने तुरंत राहत कार्यों का नेतृत्व संभाला। 1934 में राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर कांग्रेस का अध्यक्ष पदभार राजेंद्र बाबू को एक बार पुनः 1939 में सौंपा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र बाबू को लगभग 3 साल की सजा हुई। इन्हें सदाकत आश्रम पटना से गिरफ्तार करके बांकीपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। इस अवधि के दौरान राजेंद्र बाबू ने जेल में ही अपनी आत्मकथा लिखना शुरू किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र बाबू ने भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री का भी दायित्व निभाया। संविधान लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को राजेंद्र बाबू की बहन भागवती देवी का निधन हो गया, लेकिन प्रसाद ने भारतीय गणराज्य की स्थापना के बाद ही बहन के दाह संस्कार में शामिल होने गए। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। इस पद पर राजेंद्र बाबू अब तक के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। सितंबर 1962 में प्रसाद के राष्ट्रपति पद से अवकाश ग्रहण करते ही उनकी पत्नी राजवंशी देवी का निधन हो गया। 28 फरवरी 1963 को प्रसाद का सदाकत आश्रम में निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को देश कभी नहीं भूलेगा। तो आज के लिए इतना ही। और आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।